नेल को दावत दूंगी कि वो आए और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें, और उस कलाम को जो खुदावंद ने उन्हें अता किया है आज हम सब के लिए, उस कलाम को हमारे साथ शेयर करें। जी पास्टर नथानियल, ओवर टू यू। बिस्मा रब्बना सैयदना रब्बुल आलमीन रब्बुल इज्जत रब्बे ज़ुल जलाल फखरे किब्रिया जनाब यस्सु के बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में इस खाकसार का सलाम पहुंचे। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि एक बार फिर उसने हम सबों को अपने जलाल के लिए इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर खुदा के कलाम से अपने लिए बरकत हासिल करें। शुक्रगुजार हूं परस्तारों का जिन्होंने अपनी अतायत के मुताबिक खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल बख्श। शुक्रगुजार हूं भाई अयाज का जिन्होंने कलाम के लिए दुआ की, और सिस्टर महरीन का जो आज कहानत की जिम्मेदार को एहसन तरीके से निभाए। मौत फतह का लुकमा हो गई। ए मौत तेरा डंग कहां गया। मौत, खुदा के बेटे की मौत जो हमारे लिए नजात दे गई। अपने ऐन अकीदे के मुताबिक वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। लोगों के साथ मुलाकातें करता है, लेकिन रूहे पाक के वसीला से उनकी आंखें बंद है। आंखों को पहचान नहीं रहे कि आका जी उठा। फरिश्तेगान उसकी गवाही देते हैं कि मुर्दों में जिंदों को क्यों ढूंढती है। वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा। आज का कलाम लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली कलाम, उसका 24वां बाब और उसकी 21वीं आयत। हस्बे रिवायत मैं पास्टर लतीफी से गुजारिश करूंगा कि पास्टर जी आज इस कलाम को पढ़िए, और अगले हफ्ते मेरे अजीजों हम सब मिलकर इसके ऊपर फिर से गौर खौज करेंगे। लूका की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 21 आयत। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मुखलसी यही देगा, और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज तीसरा दिन हो गया है। आमीन। कलाम के पढ़े और सुने बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी, खुदा आपको बरकत दे। ये उस वक्त का वाकया है जब जनाब यस्सु अमावस की राह में उन लोगों के साथ चल रहे। वो यरूशलेम से चलते चलते आपस में बातें कर रहे हैं कि एक अच्छा नबी जिससे ये उम्मीद थी कि वो इस्राएल को मुखलसी देगा, क्योंकि पाक रूह के वसीला से उनकी आंखें बंद थीं। और जब यस्सु ने उनसे पूछा कि तुम आपस में किस की बाबत बातें
कर रहे हो, तो उन्होंने चलते चलते उसको ना पहचाना। और जब उनके साथ सफर कर रहा था, तो ये मसाफत जो थी कुछ 6 मील की दूरी की मसाफत थी। क्यों इस्राएल को ये उम्मीद थी कि वो उनको मुखलसी देगा? यही लोग तो उसको पकड़वाने वाले थे, यही लोग तो उस पर लान तान करने वाले थे, और यही लोग उसकी दिल्लत में बराबर के शरीक थे। अगर मैं इन हवालाजात को चारों अनाजील में देखता हूं, तो मुझे इसमें हमारी निजात बहुत ही खूबसूरती के साथ नजर आती है। जिस तरह आप आईने में अपने आप को खूबसूरत पाते हुए खुशी से अपने दिल में कबूलियत करते हैं कि मैं कितना खूबसूरत हूं, ऐसे ही मुझे आईने में धुंधला सा नजर नहीं आता, बल्कि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यीशु ही मेरी निजात है। उस पर मेरा तवक्कल, मेरा ईमान, मेरी उम्मीद मजबूती से मुझे ये कहने से कतराती नहीं कि यीशु ही खुदावंद है। यीशु जिसने मौत पर फाते होकर मुझे मेरे गुनाहों की मुखलसी दे दी, उसने मेरी जिल्लतें अपने ऊपर लेते हुए अपने खून से मुझे पाक साफ कर दिया, और अपनी अल्लाही कुदरत का मुजाहिरा करते हुए कब्र और मौत पे फाते होकर हमें अपनी जिंदगी की उम्मीद दे गया। इसीलिए रसूल आजम पलूस रसूल पहला करंथियों में बहुत ही खूबसूरती के साथ हम ईमानदारों के लिए कहता है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत। मेरे अजीजों, जब हम किसी भी फातिहा पर जाते हैं, तो हम हमेशा इन कलामों को सुनते हैं, जी जो मसीह में मर गए हैं वो मर नहीं गए बल्कि सोते। किस तरह वो सोते? पूरी जिंदगी तो उन्होंने कभी अपने आप को जांचना पसंद नहीं किया कि मैंने मसीह को कबूल किया है या नहीं। जब तक यीशु को हम कबूल नहीं करेंगे, हम निजात नहीं पा सकते मेरे अजीजों। उस वक्त तक हम मसीह के साथ नहीं सो सकते जब तक हमारा तवक्कल, हमारा अकीदा, हमारा ईमान कामल उसको निजात दहिंदा कबूल नहीं करता। आपको याद होगा जब यूहन्ना और पतरस यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद हैकल की तरफ जाते,
वहां पे एक जन्म के लंगड़े को लाकर बैठाया जाता है और हस्बे रवायत उससे भीख मंगवाई जाती है। जब वो पतरस और यूहन्ना को हैकल की तरफ आते देखता है तो इस उम्मीद के साथ उनकी तरफ देखता है कि उनसे उन्हें कुछ मिलेगा। लेकिन पतरस और यूहन्ना बड़ी खूबसूरती के साथ उसे कहते, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं, बल्कि जो हमारे पास है हम तुम्हें दिए देते। यीशु नासरी के नाम पर चल फिर। वो चंगा हो जाता है। और जब फरीसियों के पास उसकी खबर पहुंचती है ये माजरा किस तरह हुआ, तो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। जब वो सदर अदालत के पास पहुंचवाए जाते हैं तो वहां पे वही पतरस जो कुछ दिन पहले जनाब यीशु का 3 बार इनकार करता है, बड़ी ही दलेरी के साथ उन पर अय्या करता है कि यीशु नासरी जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा। यीशु नासरी। और फिर उनके सामने जो उन्होंने उस फेल को कामलियत का जामा दिया कि जिसको तुमने मसलूब किया, और खुदा ने अपनी कुदरत से उसको मुर्दों में से जलाया, उसी नाम के वसीला से ये आदमी जो जन्म का लंगड़ा था तंदुरुस्त खड़ा। बस जी, रसूलों के अमाल खातब लूका तबीब, उसका 4था बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़िए प्लीज। मेरा कर्सर इधर उधर घूम जाता, नजर नहीं आता। ओके जी, 4था बाब और उसकी आई थिंक 12वीं आयत आपने बोला। जी 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 सर, जी जी 12वीं। जी सर जी। लूक अमाल की किताब उसका 4था बाब और उसकी 12 आयत। और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। आमीन आमीन। शुक्रिया पास्टर जी। कौन सा नाम जी? यस्सु जैसा नाम, यस्सु जैसा नाम, जिसके वसीला से हर बशरे कामिल जो यस्सु पर ईमान रखता है कि वो हमारा निजात दहिंदा है, वो कब्र और मौत पे फाते है, वो हमारी खातिर इस दुनिया में आया ताकि हमारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले और हमें मुक्त करे। वही नाम है यस्सु नाम। कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके वसीला से निजात मिल सकती है। अगर मैं मत्ती की अंजील उसके पहले अबवाब की तरफ देखता हूं, जहां पे फरिश्ता यूसुफ को दिखाई देता है और उसको ये बावर करवाता है कि जो मरियम के पेट में है वो खुदा की कुदरत से है और तू उसे मत छोड़ना। और वहां पे वो
उसको कहता है कि तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। कैसे निजात देगा? वो उनके साथ रहेगा, वो उनके साथ शिरकत करेगा, वो उनके साथ रोटी तोड़ेगा और उनके गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लेते हुए उनको मुक्त करेगा। क्योंकि पाक कलाम इसकी शहादत देता है, जो लोग मौत के साया की वादी में रहते थे उन पर नूर चमका। और यीशु खुद कहता है कि मेरा जुआ ले लो, वो हल्का और मुलायम। वो क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है मेरे अजीजों कि उसकी बाबत यूहन्ना बड़ी खूबसूरती के साथ कहता है। वो कहता है कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। ऐसा जलाल ना किसी को बख्शा गया, ना किसी का होगा और ना ही रहेगा। मेरे जो क्यों ना रहेगा? इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि उसके लिए पेशन गोइयां की गई। क्या किसी के लिए पेशन गोइयां हुई कि ये शख्स इस दुनिया में आएगा और अपने लोगों के लिए अपनी जान का नजराना देगा? इसलिए रसूल आजम बड़ी खूबसूरती के साथ रोमियो 4:25 में कहता है वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया कि हमको रास्तबाज ठहराने के लिए चलाया गया। हमको भी उसने रास्तबाज बना दिया। हम जो गुनाहों की खो में थे, हमें मुक्ति दे दी उसने, अपनी जान का कफारा देकर हमें मुक्त कर गया। ये बात इसकी निशानदेही करती है कि उसकी कुर्बानी खुदा बाप ने कबूल की थी, जो इंसानियत और खुदा के दरमियान मुफाहमत यानी सुलह फराहम करती है। वो हमें नई जिंदगी की उम्मीद देता है। यीशु के जी उठने पर ईमान के जरिए मसीही रूहानी तौर पर दोबारा जन्म लेते। समझा जाता है कि वो मसीह के साथ गुनाह जो अज़ल से हुआ था, वो गुनाह मर गया और उसके मरने से जब वो जलाली हुआ तो नई जिंदगी के लिए जी उठा, जो कि हर एक ईमानदार की जिंदगी की एक नई शुरुआत और तब्दीली की अलामत समझा जाए। हमारा कैसा मुस्तकबिल उसके जी उठने की यकीन दहानी में होता। यीशु का जी उठना तमाम ईमानदारों के लिए एक जमानत के तौर पर काम करता है। जिस तरह यीशु मुर्दों में से जी उठा, उसी तरह मसीहों का यकीन कामल भी उसके साथ हमेशा की जिंदगी के लिए जिंदा हो गया, क्योंकि हमने जनाबे यीशु को जिंदा होते हुए कलाम में से पाया। और जब वो आसमान पर चढ़ा
तो वही फरिश्तगान जो उसके साथ उस गलील की पहाड़ी पे थे, उन्होंने उनसे वादा किया कि यही यीशु जिसको तू आसमान की तरफ जाते देखते हो, इसी तरह उसको वापस आते भी देखोगे, क्योंकि ये यीशु के इख्तियारात में है जो उसने दावे किए। उसने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता, और इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे अजीजों। उसके वसीला के बगैर हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि कलाम इसकी शहादत देता है। कलाम खुद हमें ये बावर करवाता है, और यीशु ये कहता है कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, और ये एक हकीकत है मेरे अजीजों। वो हमारे गुनाहों के लिए मौत के हवाले किया गया, और हमारी ही रास्तबाजी के लिए जिंदा भी किया गया। यीशु का जी उठना खुदा के सामने हमारे जवाज के साथ गहरा तल्लक रखता है, जो हमारे गुनाह से बरी होने और रास्तबाजी के ऐलान की निशानदही भी करता है। पौलुस इसके लिए बड़ी खूबसूरती के साथ दावा करता है कि अगर मसीह जिंदा नहीं किया गया तो हमारा ईमान भी बेकार है, और अब तक हम गुनाहों में ही। अगर मसीह जिंदा नहीं हुआ तो वो कहता है मेरी मुनादी भी जो है वो बेकार है। कहता है यीशु जी उठा, और जी उठने वाला बिल उठा है। अगर मैं देखूं सहाइफ अंबिया किराम ने भी वो तो कुछ जिंदा की, लेकिन उन्होंने खुदा से इल्तिजा की और वो जिंदा हो। लेकिन जनाब यीशु अपनी कुदरत के वसीला से जी उठा। कलाम ये कहता है कि जब यीशु ने जान दी तो कब्रें खुल गई और कई मुर्दे जी उठे, और कईयों को देखा गया। कैसे देखा? ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के जलाल के वसीला से हम पर अय्याम हुआ। मेरे यीशु ने हमारे गुनाहों का भारा दिया अपनी जान की कुर्बानी के जरिए। यीशु की कुर्बानी हमें नए जिंदगी के साथ, जो अब्दियत की जिंदगी है, उसके साथ जोड़ती है। मसीही जिंदगी बहुत सारे असूलों पर टिकी हुई है। मसीही जिंदगी अगर देखा जाए आजादी की जिंदगी, और हमारे ईमान पर इनसार करते। यीशु की कब्र खाली। अगर मैं कलामुल्लाह की तरफ देखता हूं तो दुनिया में चंद अशखास हैं जिनको आसमान पर जिंदा उठा लिया गया। उनमें हनूक,
एलिया, और जिसकी कब्र का पता नहीं है उनमें मूसा भी। लेकिन जनाब यस्सु की कब्र का तस्करा हमें बहुत सारी निशानदहियों में मिलता है, और जो जियारत करते हैं वो आज भी देखते हैं कि यीशु की कब्र खाली है। क्यों? क्योंकि हमारा यकीन कामल भरोसा उसकी आमदे सानी पर है कि वो अपने लोगों के लिए हशर के दिन आएगा, दुनिया का इंसाफ करेगा, और जब दुनिया का इंसाफ करेगा, जो पैरोकार इस यकीन कामल में हैं कि वो हमारा निजात दहिंदा है, वो उसके साथ उस शहाना जिंदगी में जाएंगे। वो शहाना जिंदगी जहां पे सिर्फ और सिर्फ आराम और सुकून ही होगा, क्योंकि इसकी उम्मीद हमें दी गई, और पतरस ही हमें नई जिंदगी की उम्मीद देने वाला उसका शागिर्द है। वो शागिर्द जो एक जियाला है, वो शख्स जो उसके साथ ये कहता है कि ए खुदावंद, मैं तेरे लिए आज ही मरने के लिए तैयार। वो शागिर्द जो यस्सु को पानी पे चलता हुआ देखकर यस्सु से इल्तिजा करता है कि ए खुदावंद, मुझे भी हुक्म दे तो मैं भी पानी पे चलकर तेरी तरफ आऊं। वो हमें बहुत ही खूबसूरती के साथ उम्मीद दिलवाता है। मैं इन आयात के साथ आज के कलाम को यहाँ खत्म करूंगा। पास्टर जी, एक बार फिर से गुजारिश करूंगा, पतरस का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 3वीं से 5वीं आयत को पढ़िए। हमारे खुदावन मसीह यस्सु के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है हिफाजत किए जाते हो, आसमान पर महफूज है। आमीन। आमीन। मेरे तो बहुत ही खूबसूरत कलाम। पहले उसने क्या किया? अपने रब की तारीफ की, फिर उसने अपने ईमान को उजागर किया, फिर जो उसकी रहमत उस पर हुई कि वो जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा होता, नए सिरे से जिंदा उम्मीद, इस बात का भरोसा और इत्मीनान और कामले यकीन कि खुदा अच्छा नतीजा बरामद करेगा। क्या नतीजा? वो है मेरे अजीजों आखिरत की जिंदगी। वो नतीजा ये है कि हम यस्सु के साथ उसके जलाल के तख्त पर बैठेंगे। ये है हमारी उम्मीद, वो उम्मीद जो ईमानदारों को मुश्किल हालात में हौसला अफजाई देती है कि डरो मत, डरो मत। ऐसे ही जैसे जनाब यस्सु की पैदाइश की खुशखबरी गडरियों पर नाज़िल कि डरो मत,
मैं आज ही तुम्हें खुशखबरी की बशारत देता हूं कि बैतलहम में तुम्हारे लिए नजात दहिंदा पैदा हो। मेरे अजीज, ये बहुत ही जरूरी है कि हम उस पर अपने ईमान को मजबूती से थामे, कि वो हमें उस उम्मीद को हमारे दिलों में रोशन करे कि हम उसके साथ शाहाना जिंदगी गुजारेंगे। और फिर वो आगे कहता है, ताकि गैर फानी और बेदाग लाजवाल मेरास को, गैर फानी बेदाग, किसमें खोट ही नहीं, लाजवाल जिसकी कोई मिसाल नहीं, वहां ना रोना होगा ना दांतों का पीसना होगा, बल्कि अमन ही अमन होगा। क्यों अमन होगा? क्योंकि उस वक्त शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा, ताकि खुदा के चुने हुए लोग उसके बेटे के साथ उस जियाफत में शिरकत करें जो दुल्हा अपनी दुल्हन के लिए तैयार करता है। और फिर आगे वो कहता है, जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त यानी हशर के दिन आसमान पर महफूज है। और हकीकत है मेरे, हमारी जिंदगी जो कसरत की जिंदगी है, खुदा बाप के बेटे ने आसमान पर महफूज की, क्योंकि वो खुद कहता है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान, अगर ना होता तो कह देता। और फिर वो यही कहता है, आओ मेरे बाप के बरगजीदा लोगों, उस मिराज को लो जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए दे जाए। कितने वादे हैं मेरे बाप के, कितने वादे हैं जो उसने हमारे साथ किए, ताकि हम उसके साथ फिर एक ही गल्ला और एक ही शर्मा होगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको ढेरों बरकत से नवाजे, ताकि हम उसके साथ उसकी अब्दी जिंदगी में शामिल होते हुए उस शाहाना जिंदगी का लुत्फ उठाएं, जिसको जनाब यस्सु आज भी बाहें फैलाए हुए हमें दावत आम देता है। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा